हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज क्लास 10th के स्टूडेंट। आज सोशल साइंस में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो आइए इसका जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, भारत में ऋतुओं के अनुसार कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है शस्य प्रारूप। इसका मतलब ये है कि जो फसलें ऋतुओं के अनुसार उगाई जाती हैं उनको शस्य प्रारूप भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको समझिएगा कि जो ऋतुओं के अनुसार फसलें उसको शस्य प्रारूप भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि ऋतुओं के अनुसार हम कैसे फसलें जो है, कृषि जो है वो बदल बदल करके करते हैं। क्योंकि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, तो ऋतुओं में भी विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के ऋतुएं बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं और उस ऋतु के अनुसार ही यहाँ पर खेती का उत्पादन, फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग जो भारत में है वो 3 प्रकार की जो ऋतुओं के अनुसार खेती है वो की जाती है। एक तो रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जो है वो है जायद। तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें, ये ऋतुओं के अनुसार हमारे यहाँ फसलों का क्रम है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये चार्ट हम लोग बना लेंगे, ठीक ना, कि कैसे किन किन ऋतुओं में कैसे बुआई होती है, कब कटाई होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे, तो ये बुआई बना लेंगे, फिर कटाई बना लेंगे, है ना, और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो जो रबी की फसल है उसकी बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है रबी की फसल के, यानी ठंडी का हमारे शीत ऋतु आती है तब ये रबी की फसल बोई जाती है। यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और अप्रैल मई में इसकी कटाई हो जाती है। अप्रैल मई जून तक चला जाता है। जो लोग खेती लेट से बोते हैं वो जून तक भी कटाई करते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी बुआई होती है। तो जो दिसंबर में बुआई होती है जाहिर सी बात है वो जून में कटाई उसकी होगी, है ना, उतना ही समय उनको बढ़ जाएगा। लेकिन जो मानक समय अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाती है, क्योंकि इस समय हमारे धान की कटाई हो जाती है। धान जो है खरीफ की फसल है उसकी कटाई हो जाती है। तो धान काटने के तुरंत बाद जो है वो रबी की फसल बो दी जाती है। अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाती है और यहाँ पर रबी की फसल बो दी जाती है और अप्रैल मई में गर्मियों में इसकी कटाई हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फसलें कौन कौन सी हैं जो इसमें शामिल हैं, ठीक ना। ठंडक में दिमाग लगे, ठंडक में कौन सी फसल बोई जाती है? यस, गेहूं और चना, मटर, जौ, सरसों, ये जो फसलें हैं आदि और भी फसलें हैं। ये जो फसलें हैं वो शीत ऋतु की फसलें हैं, इसलिए इनको रबी की फसल कहते हैं। और ये जितनी भी गेहूं, चना, चावल, जौ, मटर, ये सारी जो है अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाती है और अप्रैल मई में इनकी कटाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये रबी की फसल है, इसको रबी की फसल कहते हैं। इस चीज को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी फसल रबी की है, कौन खरीफ की है, कौन जायद की है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि कब कब कटाई भी होती है, कब कब इनकी बुआई होती है, सारी चीजें। अब देखते हैं कि खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वो इसकी बुआई जून जुलाई में हो जाती है। जून जुलाई यानी वर्षा ऋतु, है ना, वर्षा जब बारिश होती है। क्योंकि हमारे यहाँ फसलें जो होती है वो मानसून में ज्यादा होती है, मानसूनी फसलें होती है।
मानसून का जुआ भारतीय कृषि को कहा जाता है। तो यहाँ जून जुलाई में जो है वो खरीफ की फसलें बो दी जाती हैं और इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है खरीफ की फसल। गर्मियों में यानी बरसात में ये बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती हैं और इसके तुरंत काटने के बाद रबी की फसल बोती जाती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई बताएगा कौन सी फसल प्रमुख है? यस, धान। धान जो है इसको चावल भी कहते हैं, क्योंकि धान यूज नहीं करते, चावल यूज करते हैं, ठीक है। तो चावल, इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। ये फसलें जो है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। जायद की फसल, इसमें बहुत सारी अभी फसलें हैं, उड़द है, मूंगफली है ना, जूट है, कपास है, ये सारी चीजें जो है वो खरीफ की ही फसलें हैं। जायद की फसलें देखते हैं कि जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अप्रैल मई में ये कटाई हो जाती है, उसके बाद से 2 महीने के लिए हमारा जो खेती करने की भूमि है वो खाली हो जाती है। तो इस बीच जो है किसान हमारे यहाँ जायद की फसल बोते हैं, इसको जायद की फसल कहते हैं। तो जायद की जो फसल है वो मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई में काट के भी ली जाती है। ज्यादा लंबे समय तक 1 या 2 महीने तक ये जायद की फसल बोई जाती है और 1-2 महीने में उसकी कटाई हो जाती है, वो तैयार हो जाता है उपयोग के लिए। इसमें जो मुख्य फसलें हैं उसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, हरी सब्जियां और हरा चारा, है ना। किसान जो पशुपालक हैं वो चारा भी उगाते हैं जानवरों के लिए आदि। ये जो फसलें हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां, हरा चारा जो है ये जायद की फसलें हैं। तो इस तरीके से भारत में ऋतुओं के अनुसार जो है वो फसलें उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, 3 प्रकार की फसलें ऋतुओं के अनुसार जो है की जाती है भारत में। और इस तरीके से जो है इनका उत्पादन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन राज्यों में इनका उत्पादन होता है। जो रबी की फसल है, ठीक ना, ये ज्यादातर उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, इन क्षेत्रों में रबी की फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद पंजाब है, हरियाणा है, इन सब राज्यों में गेहूं जो है अधिक गेहूं की पैदावार होती है। इस तरीके से रबी की फसल के लिए ये जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, है ना, इन सब क्षेत्रों में जो है ज्यादातर जो है, और हरित क्रांति के कारण जो है रबी की फसल में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है उत्पादन में। तो इस तरीके से हुआ। अब खरीफ की फसल जो है ये ज्यादातर जो है पंजाब में तो होता ही है, साथ में कि असम जहां पे वर्षा ज्यादा होती है, असम है, मेघालय है, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन यानी चावल सबसे ज्यादा होता है, उड़ीसा है, या पूर्वी जो भारत के जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, क्षेत्र है, वहां पर भी जो है वो धान की फसल, केरल में है, साउथ में, वहां पर भी धान का उत्पादन, चावल का उत्पादन होता है।
तो इस तरीके से हम देखेंगे वर्षा की अधिक जहाँ मात्रा होती है, वैसे सबसे ज्यादा तो चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में ही होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, है ना, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में धान का उत्पादन ज्यादा होता है। तो खरीफ की फसलें इन क्षेत्रों में जो है वो ज्यादातर होता है। अब हम लोग आते हैं जायद की फसल। जायद की फसल तो लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में जो है ज्यादातर इसका उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया कि भारत में ऋतुओं के अनुसार किस तरीके से फसलें अलग अलग तरीके ऋतुओं में जो है उगाई जाती हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।